हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी? हो आप लोग सही हो गए गाइस? आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। होप आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले समझते हैं मेटल्स क्या होते हैं। जो वो सॉलिड नहीं होते, जिसमें आवाज आती है टन, जैसे किसी मेटल को मैं इसको ले लूं, कटोरी को। ये एक मेटल है, मेटल एल्यूमिनियम। टन, ये आवाज, इसको मेटल कहते हैं। ये मेटल जनरली हार्ड होते हैं। लस्टरस होते हैं। लस्टरस मतलब हैव शाइनी अपीयरेंस। शाइनी अपीयरेंस, शाइनी भी तो होता है ना ये अब मैंने आपको भी ये दिखाई थी प्लेट, ये शाइनी तो थी ना। ऐसे देख लो आप, शाइन है ना। लस्टरस, लस्टरस मेलिएबल होते हैं। अब क्या हो गया, मेलिएबल क्या होता है? मेलिएबल गाइस, मैं आपको सबको ये अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ पहले। ये देखो गाइस, ऐसे कुछ मेरे नोट्स है, मैंने अपने टैब में बना रखे हैं। ये देखो, ऐसे ऐसे नोट्स है, ये खुद के रेडी करे हुए हैं मेरे। एक सेकेंड। तो मैलिएबल का मतलब होता है कैन बी कन्वर्टेड इनटू, कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। मतलब कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। इसका मतलब है मेटल को, मेटल नहीं, वो मेटल की कटोरी थी वो, उसे हम पीट पीट के बहुत पतली शीट से भी बना सकते हैं। तो यह बीटन इनटू थिन शीट मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी कहलाती है। अगली प्रॉपर्टी है डक्टाइल। डक्टाइल मतलब कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। इनको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल्स को। लस्टरस हो गया, मेलिएबल हो गया, डक्टाइल हो गया, और सो एक और देखते हैं। मैं देखता हूँ कुछ छूट नहीं गया। सोनोरस, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। सोनोरस का मतलब, सोनोरस का मतलब तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था क्या होता है। मैं बता देता हूँ सोनोरस, जो मैंने आवाज नहीं बताई थी। टन, प्रोड्यूसिंग साउंड व्हेन वी स्टक, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्टक। और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। अगर गाइस आपको किसी और टॉपिक में भी डाउट आ रहा हो तो बिल्कुल बेझिझक कमेंट में पूछ लेना। मैं जरूर आपके कमेंट, आपके डाउट का रिप्लाई करूंगा। अभी ये पढ़ते हैं, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसके एग्जांपल हो सकते हैं। एग्जांपल, आयरन, एल्यूमिनियम, एल, और एजी गोल्ड, ओ एजी सिल्वर, एयू गोल्ड, और आपके बहुत सारे टिन, एटसेट्रा। बहुत सारे हैं मेटल। ये आपके मेटल्स के एग्जांपल हो गए। अब गाइस हम आपको पढ़ाते हैं नॉन मेटल। इन सबका अपोजिट नॉन मेटल्स है, इन सबका अपोजिट। और हाँ, एक पॉइंट और रह गया था। मेटल्स आर जनरली इन सॉलिड, मेटल्स आर जनरली इन सॉलिड।
गाइस इनका एक्सेप्शन भी है, पर आपको एक्सेप्शन पे भी वीडियो चाहिए तो मैं एक पूरी मेटल और नॉन मेटल की एक्सेप्शन पे ही वीडियो बना दूंगा। मेटल आर जनरली सॉलिड। एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। बस कमेंट कर दो जल्दी, अभी कमेंट में बता दो। हाँ, Hg यानी मरकरी। अब पढ़ते हैं नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल्स, they are non-lustrous, no ringing sound on stuck, not malleable, non-ductile, not have high melting point, they are generally soft और 1 2 3 4 5 और कुछ तो नहीं छूटा। Non, they are generally soft, not have high melting point, non-ductile, malleable, no ringing sound, they are non-lustrous। इन सबका मतलब तो मैंने आपको बता दिया। रिंग साउंड, मैलिएबल, डक्टाइल, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, जनरली सॉफ्ट, इन सब के मतलब मैंने मेटल्स में आपको बता चुका। और कुछ छूटा नहीं है हमारा। और इसके एग्जांपल है आपके कि नॉन मेटल आपका सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी, और आपका गैस में भी। एग्जांपल, लिक्विड में है आपका ब्रोमीन, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रोमीन इंपॉर्टेंट। गैस में आपका, गैसेस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, N2O2, और सॉलिड में आपका, सॉलिड में डायमंड हार्डेस्ट है, ये तो हार्डेस्ट नेचर प्रोड्यूस नॉन मेटल। दुनिया का सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल ये है। और सॉलिड में मैं एक बार चेक करके बताता हूँ आपको नोट्स से। ये देखो गाइस कितने तगड़े नोट्स बना रखे हैं आपको। अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट में बिल्कुल बता देना। सॉलिड में आपके कार्बन सल्फर, और ये भी है आपका डायमंड भी है, N2ClO2 बिल्कुल सही है। और एक प्रॉपर्टी और रह गई आपकी इसकी, वही वाली टन, नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। बताओ अब रिंगिंग साउंड को क्या कहते हैं, सॉलिड साउंड को? सोनोरिटी। ये सॉलिड में आपका कार्बन सल्फर भी होता है, और गैस में आपका वो Cl क्लोरीन। तो गाइस आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर आपको एक्सेप्शंस पे भी वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताना। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।